सभी भगवत भक्तों एवं श्रद्धामयी मात्र शक्तियों को मेरा कोट कोट प्रणाम। राम कथा के श्रद्धालु भक्त जन ध्यान से मेरी इस कथा को सुने। मित्रों, आज मैं राम कथा का वो अंश लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं जिसका मेन शीर्षक है सती सुलोचना। जब रण क्षेत्र में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाथ का वध किया तो उसकी भुजा को सुलोचना के पास पहुंचाया। सर रामा दल में रह गया। सुलोचना उस कटी हुई भुजा को देखती है, उठाना तो चाहती है उस भुजा को, लेकिन उसे जलंधर की पत्नी वृंदा का स्मरण हुआ। जैसे वृंदा के साथ छल हुआ था, उस छल को याद करके उसने उस भुजा को छुआ नहीं, लेकिन उस भुजा से कहती है, यदि तू मेरे पति की भुजा है तो मुझे लिख कर बता कि मेरा वो पति जिसको जो 12 वर्ष नींद नार भोजन का त्याग कर दे वही मार सकता है, तो उसे मारने वाला ऐसा कौन सा वीर पैदा हो गया। अगर तू मेरे पति की भुजा है तो उसे लिख कर बता। महाराज, उस भुजा का हाथ फैल गया। सुलोचना की एक सखी दौड़कर खड़िया मिट्टी लेकर आई और भुजा में पकड़ा दिया। भुजा ने फिर लिखना शुरू किया, सुलोचना तू 12 वर्ष बाद की बात करती है। जिसने मेरा वध किया है वो लक्ष्मण करोड़ों वर्ष तक नींद नार भोजन का त्याग कर दे तो ये लक्ष्मण की सबसे छोटी महिमा कही जाएगी। उसी ने मुझे मारा है। मेरा हाथ तुम्हारे पास आया है, लेकिन मेरा सर रामादल में है, जिसे तुम जाकर ले आओ। यह बात सुनकर सुलोचना दौड़कर अपने पिता ससुर रावण के पास पहुंचती है और रावण से कहती है, मेरे पति का सर रामादल में है पिताजी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाकर अपने पति का सर ले आऊं, क्योंकि मैं सती होना चाहती हूं। रावण ने कहा, बहू रात्रि में धैर्य धारण करो, प्रातःकाल राम का, लक्ष्मण का, अंगद का, जामवंत का, हनुमान का, सुग्रीव का, सबका सर तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। सुलोचना ने सोचा इनकी बात का प्रत्युत्तर किया जाए, ये ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप वहां से लौट आई। माता मंदोदरी के पास गई और माता मंदोदरी से कहती है, मां मेरे पति की भुजा ने लिखकर बताया है कि मेरे पति का सर रामादल में है, मैं लेने जाऊं? मंदोदरी ने कहा, अवश्य बेटी। सुलोचना ने कहा, मां डर लग रहा है, भय प्रतीत होता है। मंदोदरी ने कहा, डर किस बात का है? भगवान राम अंतर्यामी है, सारे जगत के स्वामी हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, सुग्रीव सेनापति है, जामवंत महाबुद्धिमान है, अंगद मेरा बेटा है, बाल तनय अंगद सुत मोरा, अंगद मेरा बेटा है, तो तुम्हें वहां किसी का भय नहीं होना चाहिए। पुत्री, तुम जाके अपने पति का सर ले आओ। सुलोचना रामादल में पहुंचती है। जितने वानर वीर थे वो प्रसन्न हो गए कि मेघनाथ के मरते ही रावण का घमंड चूर चूर हो गया, वो माता सीता को पहुंचाने लाया है। लेकिन विभीषण ने इस बात का खुलासा किया
विभीषण ने हाथ जोड़कर भगवान राम से कहा कि प्रभु, रावण को इतना कमजोर मत समझिए। ये माता सीता की पालकी नहीं है। इसकी ध्वजा देखकर मैं पहचान सकता हूं कि ये बहु सुलोचना आ रही। भगवान श्री राम ने सारे वानर वीरों को आदेश दिया कि आदर के साथ सुलोचना को यहां लाया जाए। सारे वानर वीर उस पालकी के पास पहुंच गए, उस पालकी को लेकर आए। भगवान राम के अनुपम स्वरूप को देखकर सुलोचना ने दोनों हाथ जोड़कर संपूर्ण जगत के स्वामी अखिल ब्रह्मांड नायक श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके यहां आपके दल में मेरे पति का सर है। यदि आप उसे दे दें तो मैं सती होना चाहती हूं। सुग्रीव ने प्रश्न उठाया कि प्रभु, इसको कैसे पता लगा कि इसके पति का सर रामादल में है? सुलोचना ने कहा, मेरे पति की भुजा ने लिखकर बताया है। सुग्रीव ने कहा, यदि कटी हुई भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सर हंस भी तो सकता है। भगवान राम सुग्रीव की तरफ देखे और उसके बाद सुलोचना की तरफ देखकर कहा, सुलोचना, अपने पति को बुलाओ, वो हंसेगा। सुग्रीव को यही समझ जाना चाहिए कि भगवान राम ने जब स्वयं वरदान दे दिया कि वो हंसेगा तो वो सर हंसेगा। लेकिन सुग्रीव उतावलेपन में ज्यादा रहते थे, धैर्य नहीं था सुग्रीव के अंदर। सुलोचना ने मेघनाथ का कटा हुआ सर, जो वहां पृथ्वी पर पड़ा रखा हुआ था, सम्मान के साथ रखा गया था, ऐसे फेंका नहीं गया था, उस सर से कहती है, नाथ, इस सभा में मेरा अपमान मत कराइए, मेरी गोद में आइए और हंसिए। लेकिन वो सर हिला तक नहीं। सुलोचना ने कहा कि जिसके कहने पर सूर्य और चंद्रमा उदय और अस्त हुआ करते थे, जिसके चलने से पृथ्वी थर्राती थी, आसमान कांप जाता था, वो सर अनाथों की तरह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। मेरी गोद में आइए नाथ और हंसिए। फिर भी वो सर नहीं हिला। सुलोचना ने कहा, आप तो इंद्रजीत कहलाते हैं, आपने इंद्र को जीत लिया था, फिर भी आपकी यह दशा हो गई तो आप एक बार मेरी गोद में आकर हंसकर मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए। फिर भी वो सर नहीं हिला। तब सती सुलोचना ने मर्म वचन बोला, कहा, यदि आपको यह विश्वास था, यदि आप ये जानते थे कि आज रण क्षेत्र में मैं मारा जाऊंगा, तो आप मुझे एक बार बता दिए होते, मैं अपने पिता शेषनाग को बुला लेती, फिर तो आप रण में अजय हो जाते, आपको मारने वाला कोई पैदा ही ना होता। तब वो सर अट्टहास करके हंसा और उछल कर आकर सुलोचना की गोद में बैठ गया और कहने लगा, सुलोचने, जिसने मुझे मारा है, जिसने मेरा वध किया है, वो तेरा पिता शेषनाग ही तो है। सुलोचना ने लक्ष्मण की तरफ देखा और कहा कि इसका मतलब एक बेटी की दुनिया एक बाप ने अपने हाथों से उजाड़ दी, एक बाप ने अपनी बेटी को अपने हाथों से विधवा बना दिया। मेरी बात का जवाब दें लक्ष्मण।
भगवान श्री राम ने सुलोचना की तरफ चुप रहने का इशारा किया और कहा, सुलोचना, इसमें दोष लक्ष्मण का नहीं है। मैंने ही तुम्हारे पति का वध करने के लिए लक्ष्मण को आज्ञा दी थी, तो दोष तो मेरा हुआ। परंतु यदि फिर भी आप चाहती हो तो मैं आपके पति को जीवित कर सकता हूं और लंका में जाकर अचल राज्य करो। सभी वानर वीर भयभीत हो गए कि एक बार ये जीवित था, रण क्षेत्र में आता था तो इस तरह का कोहराम मचाता था, कहर मचाता था। ये फिर जीवित हो गया तो फिर से वही संग्राम छिड़ जाएगा। लेकिन सुलोचना सती होने के साथ साथ महान बुद्धिमान थी। उसने कहा, प्रभु, अब इनको पुनर्जीवित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका वो वरदान भी खंडित हो गया कि जो 12 वर्ष नींदनाद भोजन का त्याग करेगा वही इनको मार सकता है। अब ये पुनः जीवित हुए तो इनको बानर भालू ही मारेंगे। इसलिए केवल मुझे इनका सर ले जाकर सती होने की अनुमति दें। आपकी जय हो श्री राम। भगवान श्री राम ने आदरपूर्वक सती सुलोचना को अनुमति प्रदान की। सती सुलोचना अपने पति का सर लेकर लंका वापस आई और अपने पति के साथ सती हो गई। भगवान श्री राम का उदार चरित्र, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। मित्रों, यदि आपको कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।